जो प्रोसेस है बेसिकली उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे बोहर का क्वांटाइजेशन प्रोसेस। तो बोहर के क्वांटाइजेशन प्रोसेस के बाद या क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स आए वो ये कि जब कभी भी किसी एक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जैसे मैंने एक एटम लिया, उस एटम में मैंने कुछ ऑर्बिट्स बनाए, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स की फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर कर दी। अब ये जो ऑर्बिट हैं बेसिकली इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा, यहाँ पर हम कंसीडर करें अगर कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूवमेंट में है, तो ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे ना वो एनर्जी को लॉस करेंगे। यानी कि दे डू नॉट रेडिएट और लॉस द एनर्जी व्हेन दे रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट। और जिन ऑर्बिट्स में ऐसा होगा कि ना तो एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं ना एनर्जी को गेन कर रहे हैं, यानी कि ना एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, वो सारे ऑर्बिट्स हमारे कहलाते हैं स्टेशनरी या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स को नाम दिया जाता है फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ निकलते हुए इनको नाम दिया जाता है। तो अगर मैं नाम बनाऊं तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम आएगा के, दूसरा आएगा एल, तीसरा एम, चौथा एन, पांचवा ओ, फिर पी, फिर क्यू और फिर आर। इस तरीके से टोटल ऑर्बिट बनती है हमारे पास 8। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट बन गई, फिफ्थ ये आ गई, सिक्स्थ ये आ गई, सेवन्थ ये आ गई और एट्थ ये आ गई। तो बेसिकली ये था हमारे पास बोहर का मॉडल। ये जो जितने भी हमने पाथ बनाए हैं, जितने भी हमने ऑर्बिट बनाए हैं, इन सारे ऑर्बिट्स को हम नाम देते हैं स्टेशनरी स्टेट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है विदाउट रेडिएट एनी एनर्जी या विदाउट गेनिंग या एब्जॉर्बिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूसली वो अपने सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट में होता है। ऐसे स्टेट्स को या ऐसे ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट होती है उसको नाम दिया जाता है ग्राउंड स्टेट। ऐसी स्टेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना गेन कर रहा है कहलाती है ग्राउंड स्टेट। साथ में नेक्स्ट पॉइंट इसने दिया कि अगर हम ये कंसीडर करें कि ये जो हम स्टेशनरी ऑर्बिट बना रहे हैं, इन स्टेशनरी ऑर्बिट में स्टेशनरी स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से निकल करके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करके अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में आ गया या उससे भी ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया, तो ये वाली स्टेट कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी जंप इनटू द हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम किसी एटम को हीट करते हैं या उसको एक्सटर्नली अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी लेवल में पहुँच जाते हैं। तो ये वाली जो स्टेट होगी उसको हम नाम देंगे एक्साइटेड स्टेट का। यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट द एनर्जी इज रेडिएटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब वो अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ वापस आएगा तो ही वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा या एनर्जी को लॉस करेगा। जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तब तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल वापस आएगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल से अब यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बोहर्स ऑर्बिट, या फिर रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, या फिर एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जिन पर न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी केवल इतना ही बोहर्स मॉडल के लिए कि बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं और बोहर्स मॉडल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स को बताया गया है जो रिस्पॉन्सिबल थे इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन कराने के लिए इन दी एटॉमिक स्ट्रक्चर।